रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेणी सी राज्यों में देश में दूसरा स्थान मिला है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को 1 to वॉच पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को परिलक्षित करता है। हम मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आज देवभूमि उत्तराखंड कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी साक्षी बन रही है। देश में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करना हो, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो, सख्त दंगा रोधी, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो या सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, हम प्रदेश की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और उत्तराखंड से उनका जो विशेष लगाव का नतीजा है कि हमारा राज्य इन सभी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी शिक्षा और प्रतिभा को केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समाज की सेवा, मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्यों से जोड़ने का प्रयास करें। आप लोग जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके प्रत्येक निर्णय और प्रयास में सदैव राष्ट्र हित और प्रदेश हित की भावना सर्वोहित हो, सर्वोपरि हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लेकर इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में
आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बार देवभूमि उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और आप सभी विद्यार्थियों को जिनको आज यहाँ से सम्मान भी मिला है, जिनका आज दीक्षांत हुआ है, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।